अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं और 10 लाख तक इन्वेस्ट कर चुके हो या 10 लाख के ऊपर हो गया है, तो आज आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपकी सोच बदल कर रख देगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुए हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। तो शुरू करते हैं इस एक सच्ची कहानी से। साल 2010 मुंबई की एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाले राहुल वर्मा के बैंक अकाउंट में एक दिन सुबह एक नोटिफिकेशन आती है, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की कुल वैल्यू 10 लाख रुपए। राहुल की आंखें खुशी के मारे चमक उठती हैं। पूरे 5 साल की मेहनत, 5 साल की बचत, 5 साल का इंतजार, और आखिरकार वो मुकाम आ गया जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन ठीक उसके बाद अर्जुन ने जो किया वो एक ऐसी गलती थी जिसने उसकी पूरी मेहनत को महज 18 महीनों में आधे से भी कम कर दिया। वो गलती क्या थी, और सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या आप भी वही गलती करने वाले हैं? आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पहली बड़ी माइलस्टोन हासिल की है, पूरे 10 लाख। और अब वो सोच रहे हैं आगे क्या, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं 10 लाख कमाना एक कला है, लेकिन 10 लाख को 10 गुना बनाना वो एक मानसिकता है। और मेरा वादा है आपसे कि वो मानसिकता आज आप यहां से लेकर जाएंगे। आप बस वीडियो को लाइक और अपना कमेंट किया कीजिए ताकि हमें लगे कि हम सही वीडियो बना रहे हैं या नहीं। अब राहुल वर्मा की कहानी पर वापस आते हैं। 5 साल पहले राहुल ने तय किया था कि वो हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में लगाएगा। न कोई बड़ी सोच थी, न कोई फाइनेंशियल एडवाइजर था, बस एक यूट्यूब वीडियो देखी थी और उसने शुरुआत कर दी। और 5 साल बाद 10 लाख। अब यहां से 2 रास्ते थे। पहला रास्ता वो था जो इंसान का दिमाग सबसे पहले सुझाता है, पैसे निकाल लो, नई गाड़ी ले लो, घर का कोई काम करा लो, या बस जरा आराम करो। और दूसरा रास्ता वो था जिसे समझने के लिए एक अलग तरह की सोच चाहिए, एक रिच माइंड। राहुल ने पहला रास्ता चुना। उसने सोचा बस एक बार निकाल लेता हूं, फिर दोबारा शुरू कर दूंगा। और यही वो जुमला है जिसने करोड़ों भारतीयों को अमीर बनने से बीच रास्ते में रोक दिया है। अब हम आपको बताते हैं वो पहली और सबसे खतरनाक गलती नंबर 1, रिडेम्पशन का जाल। जब आपके अकाउंट में पहली बार कोई बड़ी रकम दिखती है तो आपका दिमाग एक केमिकल रिएक्शन से गुजरता है। न्यूरोसाइंस इसे रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेशन कहता है। सीधे शब्दों में आपा का दिमाग कहता है, ले लो, अभी निकाल लो। यह वही इंस्टिंक्ट है जो हमारे पूर्वजों को जंगल में फल देखकर तुरंत तोड़ने पर मजबूर करती थी, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में यही इंस्टिंक्ट आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब राहुल ने 10 लाख निकाले तो उसने सिर्फ 10 लाख नहीं निकाले, उसने निकाले वो पूरे 50 लाख रुपए, जो उसके 10 लाख अगले 10 सालों में बन सकते थे। यह कंपाउंडिंग का जादू है, कोई लॉटरी या जुआ नहीं। लॉन्ग टर्म में 15 से 18% तक का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर वो 10 लाख 12% की औसत सालाना रिटर्न पर भी अगले 12 सालों तक लगे रहते तो वो बनते पूरे 40 लाख से ज्यादा, और 20 सालों तक पूरे 1 करोड़ 20 लाख के आसपास। लेकिन राहुल ने निकाल लिए। तो याद रखिए, जब भी आपका मन कहे बस एक बार निकाल लेता हूं, तो जेहन में यह सवाल जरूर आए, क्या मैं सिर्फ आज के लिए जी रहा हूं या अपने भविष्य के लिए? लेकिन रुकिए, रिडेम्पशन से भी ज्यादा खतरनाक एक और गलती है। वो गलती जो राहुल जैसे लोग नहीं बल्कि वो लोग करते हैं जो खुद को स्मार्ट इन्वेस्टर समझते हैं। गलती नंबर 2, ओवर रिबैलेंसिंग का भ्रम। 10 लाख होते ही कई लोगों में एक नई एनर्जी आती है। वो सोचने लगते हैं कि अब मैं सच में इन्वेस्टर हूं, अब मुझे अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना है। और शुरू होता है रोजाना एनएवी चेक करना, हर हफ्ते एक नई स्कीम में स्विच करना। इस फंड की रेटिंग गिर गई, बदल देते हैं। उस सेक्टर में बूम आने वाला है, शिफ्ट कर देते हैं। यह हाइपर एक्टिव इन्वेस्टिंग असल में इन्वेस्टिंग नहीं है, यह ट्रेडिंग है। और म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग की मानसिकता, एग्जिट लोड का चार्ज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और सबसे बड़ी बात, कंपाउंडिंग का टूट जाना। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इन्वेस्टर अपने फंड को 5 साल तक बिना छुए रहने देते हैं, वो उन लोगों से औसतन 2 से 3% ज्यादा रिटर्न कमाते हैं जो हर 3 महीने में स्विच करते रहते हैं। 2% सुनकर छोटा लगता है, 10 लाख पर 2% एक्स्ट्रा रिटर्न 20 सालों में लगभग 25 से 30 लाख रुपए का अंतर डाल देती है। एक बात रखना, अगर सच में शेयर बाजार से अमीर बनना है तो जब 10 लाख हो जाए तो पोर्टफोलियो को घड़ी की तरह नहीं बल्कि पेड़ की तरह देखें। पेड़ को रोज उखाड़कर नहीं देखते कि जड़ें बढ़ी या नहीं। अब तीसरी गलती, और यह गलती सबसे ज्यादा उन लोगों से होती है जो पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं और फिर भी चूक जाते हैं। गलती नंबर 3, कंसेंट्रेशन रिस्क को इग्नोर करना। 10 लाख जमा होने के बाद बहुत से लोग यह देखते हैं कि उनके पोर्टफोलियो का 60-70% किसी एक ही फंड या एक ही सेक्टर में है। क्यों? क्योंकि जिस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया उसमें एसआईपी बढ़ाते रहे, और जिसने कम दिया उसे छोड़ते रहे। यह नेचुरल है, ऐसा हो जाता है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि जब बाजार पलटता है तो वही सेक्टर जो सबसे ज्यादा ऊपर गया था वो सबसे तेज नीचे आता है।
और आपका पोर्टफोलियो जो 60-70% उसी में था, वो एक झटके में 20-30% गिर सकता है। 10 लाख पर 20% का मतलब 2 लाख रुपए का नुकसान कुछ ही महीनों में। तो 10 लाख के बाद का पहला काम है अपने पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन रिव्यू करना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और डेट फंड के बीच एक संतुलन बनाना। कोई एक कैटेगरी 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बोरिंग लग सकता है, लेकिन याद रखें, बोरिंग स्ट्रेटेजी ही लंबे समय में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग रिजल्ट देती है। अब हम बात करते हैं उस गलती की जिसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। गलती नंबर 4, इन्फ्लेशन और टैक्स को कैलकुलेशन से बाहर रखना। आपका म्यूचुअल फंड 12% रिटर्न दे रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन इसमें से घटाइए महंगाई यानी इन्फ्लेशन का औसत 6%, और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आते हैं तो 1% एक्स्ट्रा। अब देखो कैलकुलेशन कुल मिलाकर आपकी रियल रिटर्न है सिर्फ 5 से 6%, और ये 5 से 6% बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा ही ज्यादा है। तो 10 लाख के बाद का दूसरा काम है अपनी रियल रिटर्न कैलकुलेट करना, ग्रॉस रिटर्न नहीं, नेट रिटर्न। और अगर रियल रिटर्न कम लग रही है तो इक्विटी एक्सपोजर को सही तरीके से बढ़ाना। लेकिन इक्विटी का मतलब रिस्क नहीं है, इक्विटी का मतलब है सही कंपनियों में सही फंड के जरिए सही समय तक लगे रहना। और अब हम आते हैं उस गलती पर जो शायद सबसे कम लोग पहचानते हैं। गलती नंबर 5, गोल की अनुपस्थिति। 10 लाख हो गए, लेकिन किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं। बच्चे की पढ़ाई के लिए, या रिटायरमेंट के लिए, या घर की डाउन पेमेंट के लिए, या फिर बस ऐसे ही। याद रखिए, जिन लोगों के पास कोई स्पष्ट गोल नहीं होता वो पहले मार्केट करेक्शन में घबरा जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई क्यों नहीं है, यानी कोई रीजन नहीं है। और जब क्यों नहीं होता तो क्या भी टिक नहीं पाता। 10 लाख को देखिए और पूछिए खुद से ये पैसा किस सपने के लिए है। जब जवाब मिल जाए तो एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। हर गोल के लिए अलग फंड, हर गोल के लिए अलग टाइम हॉरिजन, और हर गोल के लिए अलग रिस्क प्रोफाइल। यहां एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह सोचना है, और यही रिच माइंड का असल मतलब है। तो अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रेटेजी की जो 10 लाख को एक मजबूत नींव बनाती है। पहला कदम, रिडेम्पशन का नियम बनाएं। तय करें कि यह पैसा कब निकलेगा, किस गोल के लिए निकलेगा, और जब तक वो गोल ना आए हाथ नहीं लगाएंगे। इमरजेंसी के लिए एक अलग फंड रखें ताकि इन्वेस्टमेंट को छूना न पड़े। दूसरा कदम, साल में एक बार, बस एक बार पोर्टफोलियो रिबैलेंस करें। हर महीने नहीं, हर हफ्ते नहीं, एक बार, और वो भी सिर्फ एसेट एलोकेशन को सही करने के लिए, परफॉर्मेंस के पीछे भागने के लिए नहीं। तीसरा कदम, 10 लाख के बाद एसआईपी बंद मत करें, बल्कि अगर संभव हो तो एसआईपी की रकम बढ़ाएं। 10 लाख एक मंजिल नहीं है, ये एक चेक पॉइंट है। असली खेल वहीं से शुरू होता है। चौथा कदम, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से एक बार मिले, सिर्फ एक बार। अपना पोर्टफोलियो दिखाए, अपने गोल बताए और एक रोड मैप बनाए। ये खर्चा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। पांचवां कदम, मार्केट की खबरों से दूरी बनाए। जितना ज्यादा आप सीएनबीसी और कोई भी बिजनेस न्यूज देखेंगे, उतना ज्यादा घबराएंगे, और घबराहट में लिए गए फाइनेंशियल फैसले लगभग हमेशा गलत होते हैं। राहुल वर्मा की कहानी का एक आखिरी हिस्सा है। 18 महीने बाद जब उसका पैसा आधा हो गया तो उसने एक किताब पढ़ी। उस किताब में एक लाइन थी, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी दुश्मन बाजार नहीं है, सबसे बड़ी दुश्मन आपकी अपनी भावनाएं हैं। अर्जुन ने उस दिन तय किया, दोबारा एसआईपी शुरू करेगा, और इस बार बिना देखे, बिना घबराए, बिना रुके। आज उस दिन से साल बाद राहुल का पोर्टफोलियो 55 लाख रुपए से ऊपर है। जी हां, वही राहुल, वही सैलरी, बस एक बदलाव, और वो थी उसकी सोच। और यही है रिच माइंड का फलसफा। दौलत सिर्फ उन लोगों के पास नहीं जाती जो ज्यादा कमाते हैं, दौलत उनके पास जाती है जो ज्यादा धैर्य रखते हैं, जो अपनी भावनाओं पर नहीं, अपने प्लान पर भरोसा करते हैं, जो मार्केट की हर लहर पर नहीं उछलते बल्कि अपनी नाव को सही दिशा में खेते रहते हैं। 10 लाख कोई एक संख्या नहीं है, लाख एक शुरुआत है, एक नींव है, आपके करोड़पति बनने का इंजन है। और अगर आप उस शुरुआत को सही तरीके से आगे ले गए तो ये इंजन ऐसा कमाल कर सकता है कि अगले 10 साल में आपके ये 10 लाख आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो आज से एक काम करें, अपना पोर्टफोलियो खोलें, अपने गोल लिखें और तय करें कि आप राहुल की पहली गलती वाली जिंदगी जिएंगे या उसकी दूसरी वाली। फैसला आपका है, लेकिन रास्ता रिच माइंड का है। अगर यह एपिसोड आपके काम आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को उस शख्स के साथ शेयर करें जिसने हाल ही में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू की है, क्योंकि सही जानकारी सही वक्त पर मिले तो वो करोड़ों की जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद और नमस्कार।